आज आज हम इस लेक्चर वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम सोल्व करने जा रहे हैं। इस थ्योरम को आपको विशेष तौर से महत्व देना है क्योंकि ये थ्योरम हमारे कई कंसेप्टों को भी क्लियर करेगी जो कि बिल्कुल नए होंगे। पहले ऐसे थ्योरम्स हमने यूज नहीं की, ऐसी थ्योरम हमने सोल्व नहीं की, इसलिए इस थ्योरम को आपको विशेष ध्यान से समझना है। इस लेक्चर वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और उसका पूरा आप लाभ ले सके। इस लेक्चर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मैं शुरू करता हूँ, समझने का प्रयास करना है आपको भी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रूफिंग में और थ्योरम को स्टडी करते हैं। देखो हमें थ्योरम क्या कहती है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच। ये हमारा एच जो है वो सबसेट है ओ पे ग्रुप जी का कोई सबसेट है, विल बी सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो एच इनवर्स है, देखो अब तक हमने जो स्टडी किया वो ए कोई एलिमेंट लिया था जी के अंदर और ए का इनवर्स तो स्टडी किया जो जी के अंदर होता है, राइट। जैसे सपोज करो हमने जी एक रेशनल नंबर का सेट ले लिया जिसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है और पी और क्यू हमारे बिलोंग करते हैं इंटीजर, अंडरस्टैंड। तो हम जब ए इक्वल टू अगर 5 ले अंडर एडिशन में इसको ग्रुप हम चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें ए आपका 5 लेता हूं तो ए का इनवर्स हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, -5 बनेगा, राइट। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में ग्रुप थ्योरी में स्टडी करा चुके हैं। तो यहां पर लेकिन कुछ नई बातें हमें सीखने को मिलनी है। कैसे, जैसे कि हमने जी का कोई सबसेट लिया है, क्लियर। उस सबसेट का देखो हमने इनवर्स किया है, यहां पर ये लिखा है एच का इनवर्स, मतलब पूरे सेट का इनवर्स कैसे होता है ये हमें सीखना है पहले, क्लियर। अब मैं सिखाता हूं तुम्हें। सपोज करो हमने एच लिया, एच इज इक्वल टू ए बी और सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स कर देना, दैट इज ए का इनवर्स, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स, ये हमारा एच का इनवर्स कहलाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल आपको सिखाया है कि 1 - 1 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका जी क्या होता है, इसके लिए जी होता है हमारा 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, राइट। तो ये जो एच है, इस एच का अगर मैं इनवर्स बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, 1/1 -1/1, ये माइनस नीचे चले जाएगा ऐसे, लेकिन इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 और -1 आएगा। तो एच का इनवर्स हमारा ये बना। मैं समझता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब यहां पर एच के इनवर्स को प्रोडक्ट किया गया है, तो एच के इनवर्स को प्रोडक्ट कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे हमने एच और एच का इनवर्स ये लिया, इस पर इन दोनों पर समझाता हूं। इनका अगर हम प्रोडक्ट करें, ये सेट ऐसा है ए बी सी, क्लियर, और ये ए इनवर्स, बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रोडक्ट ऑफ 2 सबसेट आपने स्टडी किया होगा कि इस ए को इन तीनों के साथ ऑपरेट करो, बी को भी तीनों के साथ ऑपरेट करो, सी को भी तीनों के साथ ऑपरेट करो, जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा एच इनवर्स कहलाएगा, क्लियर। जैसे मैं यहां पर इन दोनों में प्रोडक्ट करके दिखाऊं तो आपका एच इनवर्स का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 का 1 के साथ मल्टीपल 1 आएगा, फिर 1 का -1 के साथ मल्टीपल -1 आएगा, फिर -1 का 1 के साथ मल्टीपल -1 आएगा, फिर -1 का 1 -1 के साथ मल्टीपल 1 आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 और -1 बनेगा। तो आप देखते हो कि जब हमने एच इनवर्स को प्रोडक्ट किया तो 1 - 1 बना जो कि इक्वल टू एच के है, दैट इज
एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। तो ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना होता है, राइट। तो ये मैंने केवल आपको एच और एच इनवर्स का प्रोडक्ट कैसे होना है वो समझाया है, और एच इनवर्स क्या होता है वो समझाया। अब हम प्रूफिंग पर चलते हैं। हमें क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो हमें सीखना जरूरी है। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो इसका मतलब ये तो है कि ये दो केसेज में कंप्लीट होता है। अब दो केसेज में कैसे कंप्लीट होगा उसको हम लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले इसको मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले हमें गिवन में लिखना है, गिवन H इज सबसेट ऑफ ग्रुप G। अब सो क्या करना है, ये लिखते हैं ट्रू, सो दैट H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स इक्वल टू H। दैट मीन्स ट्रू केस हमें शो करने हैं। केस नंबर 1 पर हम बात करेंगे। पहले हम कंसीडर करके चलेंगे, लेट H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। दिखाएंगे क्या, H इनवर्स इक्वल टू H, टू सो दैट H इनवर्स इज इक्वल टू H, राइट। ओके, अब यहां पर पॉइंट समझना है। इसको शो करने के लिए, इक्वल टू शो करने के लिए हमें सेट के लिए ये कंडीशन लानी पड़ेगी। जैसे हमें A इक्वल टू बी शो करना है तो हमें दो केसेस शो करने पड़ेंगे। एक केस में हम A सबसेट इक्वल टू बी, दूसरे केस में B सबसेट इक्वल टू A। ये प्रूव करेंगे, दोनों के थ्रू कहेंगे कि A इक्वल टू बी। इसी प्रकार से यहां पर हमें करना पड़ेगा। कैसे, हम लिखेंगे वी शुड शो दैट फर्स्ट केस H इनवर्स सबसेट इक्वल टू H, सेकेंड केस H सबसेट इक्वल टू H इनवर्स। अब हमें सबसे पहले इस केस के लिए बात करनी है। क्लियर। नाउ फॉर केस फर्स्ट, याद रखो जब हम इस केस को सोल्व करते हैं तो हमारा सदैव प्रोसीजर यही रहता है, जैसे कि मैं इसमें समझाना चाहूंगा कि हम इसको सबसेट कहना चाहते हैं बी का, तो जो छोटे वाला है उसके अंदर एक एलिमेंट लेकर चलते हैं हम, ठीक है, और उसको शो करते हैं कि ये छोटे सेट में, अर्थात जो ए एलिमेंट ए के अंदर लिया है वही एलिमेंट बी के अंदर भी है। तब इस केस के अकॉर्डिंग हम ये बात कहेंगे। क्लियर। अगर हम ये शो करें, और इसके लिए हम बी, क्योंकि हमने बी को स्मॉल सेट लिया है, दैट इज सबसेट है, तो यहां पर दिखाएंगे बी को लेकर चलेंगे और इस बी एलिमेंट को ए का एलिमेंट कहेंगे, तब हम इसके बेस पर ये कहेंगे। समझ में आ गया पॉइंट। अब यहां पर भी यही कंडीशन हमें माइंड में रखनी है। तो देखो हमें ये सबसेट शो करना है, तो हम कहेंगे कि इसका हर एक एलिमेंट एच का एलिमेंट है। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि लेट एच बिलोंग टू एच इनवर्स। क्लियर। अब देखो बेटे, ये H तो एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि यहां पर 2L का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देन वी हैव, ये जो H है वो हर हाल में ऐसी फॉर्म में होगा, H इज इक्वल टू A B इनवर्स। क्लियर। जो बिलोंग कर रहा है H इनवर्स। क्लियर। ये अगर हम ऐसा लिखते हैं इस H को, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाइज कर सकते हैं कि ये A पहले वाला एलिमेंट इस H का है और ये सेकंड वाला एलिमेंट H इनवर्स का है। यहां तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि A बिलोंग टू H है, एंड देखो हमने अभी सीखा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि H इनवर्स के अंदर उसका इनवर्स बिलोंग करता है, तो ये B किसके अंदर बिलोंग करेगा, H के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर। अगर B इनवर्स H इनवर्स के अंदर है तो B H के अंदर है। अभी मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H है, तो H हमने कहा है कि इज सब ग्रुप। देखो हमने केस नंबर फर्स्ट में माना है कि नहीं, H इज ए सब ग्रुप, तो H इज ए सब ग्रुप, तो A B का इनवर्स बिलोंग टू H।
क्यों कहा हमने? क्योंकि H इज सब ग्रुप, ये हम लेकर चले हैं। ये पॉइंट हमारे माइंड में है क्योंकि हमने ये कंडीशन ली है। अब देखो ये ए बी का इनवर्स किसके इक्वल था? H के इक्वल है। तो इसको मैं सेकंड पेज पर समझाता हूं कि हम इसको क्या लिख देंगे? H के इक्वल लिख देंगे। H इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। यहां से ये इंप्लाइज हो गया। यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? H बिलोंग टू H। हैंस हमने H को H इनवर्स के अंदर लिया था और H को H के अंदर शो कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि H इनवर्स सबसेट इक्वल टू H। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फोर सेकंड केस हमारा क्या है कि H सबसेट इक्वल टू H इनवर्स ये शो करना है, राइट। तो मैं इसको तो हटा रहा हूं, ये मैंने लिख ही दिया। फोर सेकंड क्लियर। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, राइट। तो अब की बार H बिलोंग करेंगे। मैं यहां पर लिखकर समझाऊंगा क्योंकि मुझ पे रहा नहीं जाता कि आपको डिटेल करो। इस H के अंदर मैं H को लूंगा अब की बार और शो करूंगा कि ये H इसके अंदर है, राइट। अब अगर ये H के अंदर बिलोंग किया तो क्या देखो, मैं इसको लिख सकता हूं को H E बिलोंग टू H लिख सकता हूं। अब ध्यान देना, अब हम जानते हैं H को E से मल्टीपल करो। देखो H को E से मल्टीपल करो तब भी H ही आएगा और H को E इनवर्स से मल्टीपल करो तब भी H ही आएगा, राइट। अब H E बिलोंग टू H मैंने लिखा। यहां पर मैं H E इनवर्स अगर मैं लिखता हूं, क्योंकि देखो हमें मालूम है E का इनवर्स सदैव E ही होता है, ये याद रखो। किसी भी ग्रुप में, किसी भी सब ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है उसका इनवर्स वो स्वयं आइडेंटिटी होती है। तो E इनवर्स इज इक्वल टू E ही लिखा जा सकता है। तो हमें इसको बिलोंग कर सकते हैं H को, राइट। अब हम ये जानते हैं कि H E इनवर्स अगर हमने ऐसा लिखा तो देखो ये E इनवर्स हम जानते हैं ना कि E बिलोंग कर रहा है किसमें? H में। तो इंप्लाइज E का इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? H के इनवर्स में, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? H इनवर्स। आप इसी स्टेप पर भी लिख सकते थे, यहां पर भी लिख सकते हो, क्लियर। तो यहां से अब देखो बेटे H इंटू E इनवर्स। E क्या है? आइडेंटिटी, और उसका इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल मैंने समझाया आपको। तो क्या मैं इसको H E बिलोंग टू H इनवर्स लिख सकता हूं। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वही एलिमेंट मिलता है। तो H बिलोंग टू H इनवर्स हुआ, क्लियर। अब देखो बेटा यहां पर हमने ये घुमाया है बस केवल अपनी बात को, इस H को H के अंदर बिलोंग करता है, इस H को H के इनवर्स के अंदर कहने के लिए। क्यों घुमाया हमने ऐसा? क्योंकि हमें H इनवर्स को लाना था, इसलिए हमने ये शो किया, ये हमने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि मैंने बताया जब हम दो सेट को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे जैसे H इनवर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले H1 और फिर H2 एलिमेंट आएगा, जहां पर H1 H के अंदर बिलोंग कर रहा है और H2 हमारा H इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये H2 हमारा E इनवर्स भी हो सकता है, A इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर केवल बात को अपने रूप फॉर्म में कहने के लिए, अपना प्रूफिंग करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो यहां से हमें यह प्रूफ हो गया कि H बिलोंग दिस H और इंप्लाइज H बिलोंग टू H इनवर्स। तो हैंस इंप्लाइज H सबसेट इक्वल टू H इनवर्स। ये सेकंड कंडीशन हुई हमारी। हम क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड H इनवर्स इज इक्वल टू H, क्लियर। तो यहां पर हमारा हैंस प्रूव्ड ये हो जाता है। मैं समझता हूं कि बच्चों ये आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए लेक्चर वीडियो में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने अब तक
यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।